हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है, श्री गुरु पूर्णिमा। आज ही के दिन भगवान वेद व्यास जी जगत में अवतरित हुए और उन्होंने अवतार लेकर के हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए शास्त्रों को प्रकाशित किया, ग्रंथ रूप में, मतलब लिपिबद्ध किया। उसके पहले भी शास्त्र थे, किंतु इस प्रकार से लिपिबद्ध नहीं थे, लिखित रूप में। गुरु परंपरा से शिष्य लोग श्रवण करते थे और उसको याद कर लेते थे और उसका पालन करते थे। किंतु श्री वेद व्यास जी ने देखा कलयुग के जीव तो अत्यंत मंद हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, महामंद हैं, कुछ भी सुनाओ तो अगले क्षण ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर ग्रंथ रूप में नहीं होगा इनके सामने तो इनको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो आचरण क्या करेंगे? इसलिए कृपा करके उन्होंने सारे वेद पुराण शास्त्र सभी को लिपिबद्ध किया। इसलिए सारा जगत उनका चिर ऋणी है। भगवान वेद व्यास जी भगवान के आविर्भावावतार हैं और इस जगत में किस प्रकार से आविर्भूत हुए। एक बार पाराशर ऋषि जा रहे थे मथुरा में ही, यमुना जी पार करना चाहते थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कोई नाव वाला नहीं है। उन्होंने थोड़ा पुकार लगाई तो एक नाव वाले की कन्या सत्यवती, मत्स्यगंधा नाम था उसका, वो मत्स्यगंधा आई। उसके पिता ने उसको भेजा कि जाओ बेटी, कि पाराशर ऋषि हैं इसलिए तुम इनको नाव पार करा दो। तो जब नाव में थे बीच में ही यमुना जी के, उसी समय पाराशर ऋषि ने उनकी ओर दृष्टिपात किया। वो दृष्टिपात करने से ही उनको गर्भ धारण हो गया। अभी तो जो मत्स्यगंधा थी वो बड़ी भयभीत हो गई, क्योंकि अभी तो कुंवारी कन्या थी वो, और चिंता में पड़ गई। तो पाराशर ऋषि ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में यह जो संतान है ये कोई साधारण नहीं है, ये सारी जगत पूजनीय है और भगवान का ये एक अवतार है। और इसको जन्म देने के पश्चात भी तुम्हारा जो कौमार है वो बना रहेगा। और आज के बाद में, इस संतान को जन्म देने के बाद में, तुम्हारे शरीर में से जो मत्स्य माने मछली की गंध आती है वो गंध भी दूर हो जाएगी और पद्म की गंध आने लगेगी और जगत तुमको सत्यवती के नाम से जानेगा। तुम्हारे इस पुत्र के कारण ही सारा जगत तुमको जानेगा। इस प्रकार से पाराशर ऋषि ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं एक यमुना जी में ही एक द्वीप था। द्वीप होते हैं ना, बीच बीच में नदी के बीच में एक टापू जैसा होता है, ऊंचा स्थान, उसको द्वीप कहते हैं। तो वहीं सत्यवती ने वेद व्यास जी को जन्म दिया और जन्म लेने के साथ ही साथ वेद व्यास जी बड़े हो गए और माता को प्रणाम करके सीधे जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण मतलब कृष्ण वर्ण के थे, श्याम वर्ण था उनका। द्वैपायन अर्थात द्वीप में उनका आविर्भाव हुआ। और वेद व्यास, वेद अर्थात जो 4 वेद हैं, पहले उसके पहले एक ही वेद हुआ करता था, केवल एक वेद था
उसी में सारे मंत्र थे। लेकिन जैसा कि अभी बताया कि व्यास जी ने देखा कलयुग के जीव तो अत्यंत मंद हैं, मंदमती हैं, इसलिए सब मिक्स हैं मंत्र, तो ये कैसे समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ही वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, कैटेगरी वेद। किसी में धनुर्वेद इत्यादि की बातें हैं, किसी में आयुर्वेद की बातें हैं, किसी में वैदिक मंत्र हैं, जो सामवेद में स्तुतियां हैं। इस प्रकार से अलग अलग वेदों के कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने विभाजित किया। और उसके बाद में वेदों को तो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेदों में मंत्र होते हैं। मंत्र कैसे, मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे हम क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं समझ सकते। मंत्र से क्या समझ में आता है? इसलिए श्री वेद व्यास जी ने कृपा करके उनको समझाने के लिए फिर उपनिषदों की रचना करी। उन उपनिषदों में उन वेद मंत्रों का विस्तार किया गया, मतलब उन वेद मंत्रों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया। 1100 से भी अधिक उपनिषद हैं। तो श्री वेद व्यास जी ने उन वेदों को विस्तार करके उपनिषदों का फिर विस्तार किया। उसके बाद में उसमें से 550 सूत्रों को संकलन किया। वो 550 जो सूत्र हैं उनको ही कहते हैं वेदांत सूत्र। और फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण, इन सब की रचना करी। महाभारत की भी रचना की, क्योंकि वेदों में स्त्रियों का, शूद्रों का अधिकार नहीं होता, इसलिए इनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए जितने भी धर्म नीति है स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, जो कुछ धर्म की बातें हैं, उनके उद्धार के लिए जो कुछ भी चीजें हैं, वो सब उन्होंने महाभारत में वर्णन किया। उसके पश्चात में वेदांत सूत्र भी लिखने के पश्चात में वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे, किंतु उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। उसी समय श्री नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने आकर के जब उनके पास में आए तो वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया। तब वेद व्यास जी ने उनको अपने मन की बात बताई। गुरुदेव, मैंने जगत के कल्याण के लिए इतना सब कुछ किया, किंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया कि तुमको शांति मिलेगी कैसे? तुमने अब तक जो भी कार्य किया उसमें जहां जहां पर भी भगवान की भक्ति की भी तो बात करी है, किंतु बीच बीच में कर्म ज्ञान योग की भी तो बात करी है। लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोग करने में, उसके लिए उनको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। जो कुत्ता, गधा, सुअर इत्यादि जो निम्न पशु हैं, क्या उनको बोलना पड़ता है कि तुम खाओ, संतान उत्पन्न करो? कोई उस बात की कोई शिक्षा देने के लिए कोई शास्त्र पढ़ते हैं? वो स्वाभाविक ही है। ये जगत भगवान ने इस प्रकार से बनाया, तो इसलिए उनको इस विषय में कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। और तुमने क्या किया है? तुमने शास्त्रों में जगह जगह पर इन्हीं भोगों की बात करी है। ये कर्म करने से ये भोग मिल जाएगा, ये कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ करने से ये होगा, गोमेध यज्ञ करने से ये होगा, राजसूय यज्ञ करने से ये होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। मतलब वैसे ही लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोगों में, और तुमने शास्त्र लिख करके उन भोगों पर और स्टाम्प लगा दिया। अब लोग तुम्हारी बातों का यानी शास्त्र का उदाहरण देकर के और भोग करेंगे, क्योंकि अब उनको एक प्रमाण भी मिल गया। इसलिए तुम्हारे मन को ही शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि जो जीव के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली हैं, शांति प्रदान करने वाली हैं, भगवान की लीला कथा, भगवान की महिमा, उसका तो तुमने विस्तार रूप में कहीं वर्णन ही नहीं किया। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किया,
पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी की कथा है, पद्म पुराण में कृष्ण की कथाएं हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी राधा जी की महिमा है। लेकिन बीच बीच में फिर वही कर्म, ज्ञान, योग सब कुछ है, फल देने वाली चीजें हैं। जैसे पद्म पुराण में भी हम लोग सुनते हैं एकादशी का महात्म्य वर्णन है। पुत्रदा एकादशी करने से पुत्र प्राप्त होगा, मोक्षदा एकादशी से मोक्ष प्राप्त होगा, कामदा एकादशी से कामना पूर्ति होगी, है अन्नदा पाप मोचनी, मतलब कर्म की ही बातें फिर भक्ति में भी। तो इसलिए तुम्हारे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। हे व्यास, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी प्रकृति दिव्य है, नारद जी कह रहे हैं। इसलिए तुम समाधिस्थ होकर के भगवान की उन लीलाओं के दर्शन करो और दर्शन करके उनको फिर वर्णन करो, उसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और तब फिर नारद जी ने अपना पूर्व इतिहास बताया कि देखो, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करो तब तक मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और चातुर्मास्य के समय कुछ साधु लोग हमारे गांव में आए। मैं छोटा बालक था किंतु कोई चंचलता नहीं करता था, शांत रहता था, सौम्य स्वभाव था। तो इसलिए जब वो साधु हमारे यहाँ पर आए तो मुझे उनकी सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ। कृपा करके वो साधु मुझे अपना उच्छिष्ट दे देते थे। उनके मुख से हरि कथा सुनते सुनते मेरे हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो गईं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा शृणुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। इस प्रकार से कृष्ण की कथा सुनते सुनते मेरा चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगा, संसार से आसक्ति घटने लगी। और जब वो साधु जाने लगे तो मुझे कृपा करके उन्होंने मंत्र इत्यादि प्रदान किए। फिर उसके बाद में मेरी एक माँ थी। अब मैं सोचने लगा इस माँ से कैसे छुटकारा मिले। तो एक दिन उसको सांप ने डस लिया और बस मैं वहीं से सीधे जंगल की ओर चला गया और वहां बैठ करके भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान ने मुझे दर्शन दिए, हृदय में दर्शन हुआ। उसके बाद में भगवान अंतर्धान हो गए और फिर मैं छटपटाने लगा इधर उधर भगवान के दर्शन करने के लिए। तब आकाशवाणी हुई, है नारद, नारद तो नहीं था उनका नाम, कि तुम्हें और इस जन्म में अब दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में ही तुमको दर्शन होगा। तो फिर जब ब्रह्मा जी का कल्प हो गया, अंत रात्रि आ गई, सारे जीव कारणोदकसाई में प्रविष्ट हो गए। फिर जब ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि की तो मैं भी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ और सर्वत्र ही भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगा और मुझे अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति रही। हे व्यास, देखो भक्ति का कैसा प्रभाव है। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपना पूर्व इतिहास सुनाया और कहा कि तुम अब भगवान की लीला कथा, मधुर मधुर जो लीला कथाएं हैं उनका वर्णन करो। तब वेद व्यास जी ने फिर समाधिस्थ होकर के भगवान की लीलाओं के दर्शन। इसमें गुरु जी की कथा सुन रहे थे, एक बड़ी विशेष बात बताई उन्होंने। गुरु जी कहते हैं वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, उसके पश्चात में सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने सुना, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। लेकिन जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सूत उवाच, सुख उवाच, परीक्षित उवाच। तो व्यास जी ने तो पहले से कैसे लिख दिया सुख उवाच, अभी तो वेद व्यास जी लिख ही रहे हैं। सूत उवाच, अभी सूत गोस्वामी के साथ में शौनक आदि ऋषियों का तो मिलन ही नहीं हुआ है, फिर कैसे लिख रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि इसको इस प्रकार से समझना होगा कि वेद व्यास जी ने समाधि में भगवान की लीलाओं के दर्शन किए किंतु अभी लिखा नहीं है। फिर जो समाधि में जिन लीलाओं के दर्शन किए उन्हीं को श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। उसके बाद में सुख परिचित जब संवाद हुआ था तब उस समय भी वेद व्यास जी वहां पर थे। वर्णन आता है भागवत में ही वर्णन है, वहां पर नारद भी थे
वेद व्यास जी थे, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि सब थे, भारद्वाज, पाराशर इत्यादि सब ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ। उसके बाद में वहां पर सूत गोस्वामी भी थे। तो सूत गोस्वामी ने फिर भागवत कथा सुनी और उसके बाद में जब वो नैमिषारण्य में गए, वहां पर शौनक आदि ऋषियों को जब वो सुना रहे थे, उस समय भी वहां पर वेद व्यास भी थे। तो इस प्रकार से ये जितने सत्र हो गए, सत्र मतलब भागवत का जो संवाद हुआ, भागवत कथा हुई जो, उन सब में वेद व्यास जी थे। उसके पश्चात में वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया है। समाधि में जो दर्शन किया, कथा तो पहले ही सुना दी थी सुखदेव गोस्वामी को, परंतु अभी लिखी नहीं थी, तो जो सुखदेव गोस्वामी ने जो सुना, फिर परीक्षित के साथ में क्या बातचीत हुई वो व्यास जी ने देखा, फिर सूत गोस्वामी के साथ शौनक आदि ऋषियों की क्या बातचीत हुई वो भी व्यास जी ने देखा। अंत में जब उन्होंने लिपिबद्ध किया तो ये सारे के सारे सत्रों को लेकर के तब उन्होंने लिपिबद्ध किया, और इस प्रकार से उसमें 18,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार से सामंजस्य समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो श्रीमद् भागवत है ये वेदांत सूत्र का भाष्य है, और जब ये प्रकाशित किया श्री वेद व्यास जी ने, तभी उनके मन को भी शांति मिली, अन्यथा उनके मन को ही शांति नहीं मिली। इसलिए जो सारे वेद हैं, 4 वेद, 18 पुराण, उपपुराण, उपनिषद सब कुछ हैं, किंतु जब तक हम श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे मन को भी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि भगवान की लीला कथाओं के द्वारा ही चित्त जो अनंत काल से जल रहा है, काम से, क्रोध से, मोह, मद मात्सर्य इत्यादि से, भोग और मोक्ष की वासनाओं से, वो केवल मात्र भगवान की लीला कथाओं से ही शांत हो सकता है। इसलिए तो बताए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो वेदांत सबका सार है, और इसका आश्रय जो ग्रहण कर लेता है किंवा परेदीश्वर, उसको अन्य किसी भी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं। तो यहां पर भी बताया अर्थो एवं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिवृहता। यह जो श्रीमद् भागवत है ये ब्रह्म सूत्र का ही अर्थ है, वेदांत सूत्र का भाष्य है ये, इसलिए किसी अन्य भाष्य की आवश्यकता नहीं है अलग से। स्वयं वेद व्यास जी ने ही, क्योंकि वेद व्यास जी से अच्छा कौन जानता है वेदांत के सूत्रों का मतलब क्या है, वेदांत के सूत्र तो उन्होंने ही लिखे, तो उनका मीनिंग क्या है उनसे अच्छा कौन जानता है। इसलिए उन्होंने स्वयं ही वो ब्रह्म सूत्र का टीका भाष्य लिखा है, वही श्रीमद् भागवतम है। इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी ने जगत के कल्याण के लिए, मतलब कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए, योगी के लिए और भक्त के लिए, सभी प्रकार के साधकों के लिए शास्त्रों की रचना करी। इसलिए सारा जगत, चाहे वो कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, सबके लिए ही वेद व्यास जी पूजनीय है। इसलिए आज की गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, उनके आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में सभी के लिए कर्तव्य है कि वो सब उनकी पूजा करें। यही व्यास पूजा है। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया वेद व्यास जी के विषय में। उसके अतिरिक्त अब जो व्यास पूजा जो है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका पालन करके दिखाया कि ये सारे जगत के लिए ही पालनीय है। श्रीवास पंडित जी के घर में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको पालन किया था, नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों के साथ में। जब श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए और महाप्रभु ने सभी भक्तों को ले जाकर के उनको महिमा को प्रकाशित किया, उसके अगले दिन ही सभी भक्त लोग श्रीवास आंगन में इकट्ठे हुए थे और महाप्रभु ने पूछा, नित्यानंद प्रभु से पूछा कि
आपकी व्यास पूजा कहां पर होगी? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा श्रीवास जी के घर में होगी। तो सभी भक्त लोग श्रीवास जी के घर में आए और श्रीवास जी के घर में आकर के किवाड़ बंद कर लिए। किवाड़ बंद करके कीर्तन प्रारंभ हुआ। इसको कहते हैं अधिवास कीर्तन। अधिवास मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से अधिवास का मतलब है कि जिस दिन हम व्यास पूजा करेंगे उससे एक दिन पूर्व जब हम व्यास पूजा के लिए तैयारियां करते हैं, जैसे एक दिन पूर्व क्या करते हैं, मंदिर को साफ सुथरा करना, फूल माला मंगाना, मंदिर को सजाना, भंडारे के लिए व्यवस्था करना, एक दिन पहले से ही करते हैं ना। तो ये सब जो तैयारियां कर रहे हैं एक दिन पूर्व ही, यही अधिवास है। ये तो सामान्य अर्थ है अधिवास का, किंतु वास्तव में अधिवास का मतलब क्या होता है? जब से हमने गुरु पूजा के लिए तैयारी शुरू कर दी तभी से अधिवास शुरू हो जाता है। हमारे गुरुवर्ग ने इस विषय में बड़े बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म विचार बताए। और व्यास पूजा भी क्या है? अब तक हम लोगों ने तो वेद व्यास जी की पूजा को समझा, लेकिन वास्तव में इसका बड़ा गूढ़ और आंतरिक तात्पर्य है। गुरु पूजा को ही व्यास पूजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी गुरु हैं, जैसा कि मैंने बताया कि चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर ही वेद व्यास जी की कृपा है। और वेद व्यास जी के जो शास्त्र हैं उनका आश्रय लेकर ही तो इस जगत में कर्मी भी गुरु बने हुए। क्यों? वो भी तो शास्त्र पढ़ते हैं। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कर्म मार्ग की शिक्षा देते हैं वो। तो वो गुरु कैसे बने? वेद व्यास जी के ही शास्त्रों का आश्रय लेकर के बने। ज्ञानी और योगी भी हैं, उनके लिए भी जो मोक्ष इत्यादि की बातें वो भी तो शास्त्र में ही है, वेद व्यास जी के, इसलिए वो भी पूजा करते हैं। तो जितने भी गुरु हैं और भक्त हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवत प्रकाशित किया वेद व्यास जी ने। तो वो जो भक्त हैं वो सभी वेद व्यास जी के ही प्रकाश हैं। वास्तव में तो वेद व्यास जी भक्ति की मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही आए, किंतु जिन लोगों का अधिकार नहीं है, निम्न अधिकार वाले हैं, वो उनकी प्रगति कैसे होगी? पहले कर्म मार्ग से ही धीरे धीरे शुरू करें, फिर आगे बढ़ेंगे, ज्ञान में, योग में प्रवेश करके फिर भक्ति में आएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने सभी के लिए कुछ न कुछ कार्य किया जिससे उनकी क्रमशः प्रगति हो और वो एक दिन भक्ति में प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार से जो गुरु हैं हमारे वो सब भी वेद व्यास जी के ही प्रकाश हैं। मतलब वेद व्यास जी जिस काम के लिए जगत में आए, किस काम के लिए जगत में आए? कि जीवों को जो कि अनादिकाल से बहिर्मुख हैं, इस माया में पड़े हुए हैं, उनको फिर से कैसे भगवान के धाम को ले जाएं, उसके लिए तो शास्त्र प्रकाशित किए। केवल किताबें पढ़ने के लिए कोई सिलेबस नहीं है जैसा इस जगत में हम लोग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, उससे पैसा कमाएंगे, ये सब नहीं है। वो ये सब किस लिए शास्त्र लिखे उन्होंने? इसलिए व्यास का एक और तात्पर्य भी होता है। एक तो हो गया विस्तार करना, जिन्होंने कि सारे शास्त्रों का, वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम है वेद व्यास। और दूसरा व्यास का तात्पर्य होता है व्यास, जो एक सर्किल होता है, सर्किल होता है, उस सर्किल में एक व्यास होता है। तो व्यास क्या होता है? जो सर्किल के एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जाता है और केंद्र से होकर के गुजरता है। केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो सर्किल के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट को मिलाती है, उसको व्यास कहते हैं। मतलब क्या है? कृष्ण सबके केंद्र बिंदु हैं और गुरु क्या करते हैं? जीवों को यहां से लेकर के वहां तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो व्यास हैं वो इस प्रकार से भी जीवों को भगवान से जो मिलन कराते हैं, संबंध कराते हैं, वही व्यास। तो गुरु जी इस जगत में किस लिए आए? गुरु जी इस जगत में किस लिए आए? हमारे जैसे बहिर्मुख जीवों को भक्ति की शिक्षा देकर के
कृष्ण की सेवा के उन्मुख करने के लिए, अर्थात भगवान के धाम को जाएं और भगवान के साथ में हमारा मिलन हो जाए। इसके लिए तो गुरु जी आए। इसलिए गुरु जी भी व्यास है। जो भी यह कार्य करेगा वही व्यास है, क्योंकि वो जो व्यास ने कार्य किया वही वो भी कर रहे हैं, इसलिए वो भी वेद व्यास हैं। इसलिए व्यास पूजा के दिन हम लोग गुरु पूजा करें। अब गुरु पूजा का तात्पर्य क्या है? गुरु पूजा का तात्पर्य क्या है? एक बार गुरु जी थे मथुरा में और भक्त लोग बहुत सारी चीजें लेकर के आए उनके लिए कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई माला लेकर के आ रहा है, कोई फूल चरणों में उनके अर्पण कर रहा है, कोई वस्त्र लेकर के आ रहा है, कोई धन दे रहा है, कुछ कर रहे हैं सब। तब उस समय गुरु जी ने कहा कि गुरु के चरणों में पुष्प अर्पण करना, उनको माला प्रदान करना, उनको फल फूल देना, मिठाई देना, ये व्यास पूजा नहीं है, ये बाह्य है। बाह्य क्यों है? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, व्यास जी इस जगत में आए क्यों? व्यास जी जगत में क्यों आए? जीवों को यहां से भगवान के धाम में ले जाने के लिए। गुरु जी क्यों आए जगत में? गुरु जी भी जीवों को इस जगत से उस जगत में ले जाने के लिए, राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने के लिए आए। अब केवल फूल देने से क्या हो जाएगा? माला देने से क्या हो जाएगा? क्या हम भगवान के धाम को चले जाएंगे? इसलिए व्यास पूजा का वास्तविक तात्पर्य है गुरु के वचनों को पालन करना। गुरु जी ने जो हमको उपदेश दिए हैं उन्होंने स्वयं पहले आचरण करके दिखाया। इसलिए गुरु के भी अनेक प्रकार हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, श्रीमती राधा रानी के 3 प्रकार हैं, संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा, वृषभानुनंदिनी राधा। लेकिन राधा जी तो एक ही हैं। जो जो भाव है उनका, उसके अनुसार में उनके 3 स्वरूप हैं। उसी प्रकार से गुरु जी तो एक ही हैं, लेकिन उनके अनेक स्वरूप हैं। पहला स्वरूप क्या है? साधक लीला। साधक लीला मतलब क्या है? गुरु जी भी साधन भजन करके दिखाते हैं। यद्यपि गुरु तो नित्य हैं, वो भगवान के धाम से आए हैं। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानांच विद्यते विष्णु अनुचरत्वम हिमोक्षम आहुर मनीषिण। गुरु कोई साधारण नहीं है, वो भगवान के धाम से आए हैं, उनका कोई कर्म बंधन नहीं है। फिर पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। ये किस लिए? साधक की लीला प्रकाशित करने के लिए, कि साधकों को कैसे भजन साधन करना चाहिए, इसके लिए वो साधक की लीला करते हैं। तो इसलिए उनका एक स्वरूप है साधक वाला, और उस साधक वाले में वो फिर दिखाते हैं कैसे वैराग्य करना चाहिए। हमारे गुरु जी ने किस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी कैसे घर का त्याग कर दिया, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, और बिल्कुल आसक्ति को त्याग कर दिया। और साधक उसके बाद में जब शिष्य बनते हैं वो, तो शिष्य होकर के गुरु की आज्ञा का कैसे पालन किया जाता है स्वयं आचरण करके दिखाया। जब हमारे परम गुरु जी उनको संन्यास देना चाहते थे, तब उस समय गुरु जी ने कहा कि मैंने अपनी जितनी भी आसक्ति ममता जो कुछ भी है वो सब संसार से लेकर के आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए आप मुझे चाहे संन्यास दें, चाहे बिना कपड़े के रखें, मैं आपका दास हूं। मतलब क्या, किस प्रकार से शरणागति होनी चाहिए, प्राण दे करके गुरु सेवा करना शिष्य का कर्तव्य। हमारे परम गुरुदेव के एक शिष्य थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी, उनको टीबी हो गया था। उस समय टीबी लाइलाज बीमारी थी और संक्रामक मतलब इन्फेक्शन से एक दूसरे से फैलती, जैसे कोरोना फैला था। जब कोरोना फैला था तो सब माता पिता भाई बहन सब अलग हो गए। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, मर रहा है तो मरने दो, पास जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तब पता चलता है ना कौन कितना प्रेम करता है। तो परम गुरुदेव ने जब
स्वयं सब प्रचार इत्यादि कार्य छोड़ करके स्वयं उनकी सेवा में लग गए, तब गुरुजी ने कहा आप इनकी चिंता मत करो, इनकी मैं सेवा कर लूंगा, देख रेख, आप प्रचार कार्य करो। और फिर गुरुजी उनको लेकर के गए मद्रास में, 6 महीने तक उनकी सेवा भी करी। उनको खून की उल्टियां होती थी और उसमें गुरुजी को भी संक्रमण हो गया था। तो ऐसे अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उन्होंने जो गुरु सेवा की, यही व्यास पूजा, यही व्यास पूजा है। आरती घुमा दिया, ऐसे अगरबत्ती घुमा दिया, माला दे दिया, फूल दे दिया, उससे गुरुजी को क्या मिल रहा है? गुरुजी तो इसके लिए नहीं आए, वो तो राधा जी के निज जन हैं। वहां पर जैसा फूल है, यहां पर क्या फूल है? वहां पर जो उनको राधा जी की प्रसादी माला मिलती है, यहां वाली माला का क्या करेंगे वो? इसलिए आंतरिक विचारों को ग्रहण करना चाहिए, बाह्य विचारों को नहीं। ये सब बाह्य विचार हैं। और हमने देखा है कि अधिकतर लोग मठ में आने के बाद भी गुरुजी के विचारों से कोई मतलब नहीं है, वो बाह्य चीजों को ही बस करे जा रहे हैं, करे, जीवन ही बीत गया उसी में। गुरुजी क्या कहते थे, कैसा उन्होंने आचरण करके दिखाया, उसको कभी हृदय में धारण करने की फुर्सत ही नहीं है। कभी उनके ग्रंथ पढ़ने नहीं, कभी कथा सुननी नहीं है, कभी उन बातों पर विचार ही नहीं करना है। बस जिस समय उत्सव हो रहा है, बस उस दिन खूब खाना पीना, ये वो सब इसी में लगे रहे। तो बताओ जरा, फिर चित्त शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है? हम व्यास पूजा हमारे करते करते 20 साल हो गए, 20 साल से व्यास पूजा कर रहे हैं, चित्त शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम चींटी की तरह बोतल के चारों ओर ही घूम रहे हैं। बोतल के भीतर में शहद है, लेकिन ऊपर से ढक्कन बंद है, और चींटी जैसे घूमती रहती है चारों ओर, उसी प्रकार से हम घूम रहे हैं भक्ति के नाम पर। इसलिए व्यास पूजा का वास्तविक तात्पर्य क्या है, इसको समझना पड़ेगा। इस प्रकार से प्राण देकर के गुरु सेवा करनी पड़ेगी। गुरुजी ने जैसे जैसे साधन भजन करके दिखाया, वैसा करना पड़ेगा। गुरुजी 2 लाख नाम करते थे, हमारे हाथ में कभी माला ही नहीं आती। कथा कीर्तन 2 बजे जग जाते थे, हमको तो 6 बज जाते हैं, कथा भी खत्म हो जाए तो भी नींद खुलती नहीं, और हम व्यास पूजा कर रहे हैं। ये व्यास पूजा नहीं हो रही है, ये केवल अनुष्ठान हो रहा है। और अनुष्ठान पालन करने से फिर वही गौड़ फल भी मिलता है जो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन भीतर में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए व्यास पूजा का वास्तविक तात्पर्य है गुरु जी जैसी चित्त वृत्ति। किस प्रकार से हमारे हृदय में गुरु जी जैसा भाव आए। जब उनकी कथा सुनेंगे तब तो समझेंगे क्या हो रहा है। उनकी चित्त वृत्ति कैसी थी पता है किसी को? हाँ, इतना पता है, जब उनकी कथा बोलने के लिए आता है तो हमने कुछ याद कर लिया है, गुरुजी ऐसे बोलते थे, गुरुजी वैसे बोलते थे। ये गुरुजी ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते थे, ये नहीं कथा सुनना है। अपने अंदर में देखो कि जैसा गुरुजी बोलते थे वैसा चित्त में आ गया कि नहीं आया, स्वाभाविक रूप से हृदय में वो आया कि नहीं भाव, तब व्यास पूजा होगी। इसलिए गुरु पूजा ही व्यास पूजा है। किंतु गुरु पूजा का वास्तविक तात्पर्य क्या है? गुरु जी के विचारों को सुनना, हृदय में धारण करना, उनका आचरण करना, उनमें प्रतिष्ठित होकर के फिर उनका प्रचार करना, ये व्यास पूजा। इसलिए गुरु जी ने बताया कि केवल धूप दीप पुष्प माला ये सब देने से व्यास पूजा नहीं होती। तो अगले साल भक्तों ने क्या किया कि वो सब भी नहीं ले गए। तो गुरु जी हंसने लगे। अगले साल माला वाला ये सब सजावट किया नहीं। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि व्यास पूजा वास्तव में क्या है, गुरु के हृदय के भावों को, विचारों को धारण करके आचरण करना, किंतु तुम लोग अभी उतना तो कर नहीं सकते, तो कम से कम अनुष्ठान तो करो। तुम विचारों को धारण नहीं कर सकते, अनुष्ठान को भी छोड़ दिया, तो मतलब कुछ भी नहीं रहा। इसलिए जब तक उन विचारों में प्रतिष्ठित नहीं होते, जब तक वैसा आचरण नहीं करते, तब तक हमको अनुष्ठान ही करना पड़ेगा। ये गुरु वर्ग के माला फोटो लगाओ, माला दो, अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि ये बाह्य है, ये केवल अनुष्ठान हो रहा है। और हृदय में मैं कब वास्तव में गुरु जी की व्यास पूजा करने की योग्यता प्राप्त करूंगा, हृदय में इस प्रकार का विचार लाना और उसका आचरण शुरू कर देना, यही अधिवास।
जिस दिन से हमने ये संकल्प कर लिया कि गुरु जी जैसा ही बनना है और संकल्प करके उसके अनुसार आचरण शुरू कर दिया, वही अधिवास वहां से ही शुरू हो गया। इसलिए सामान्य रूप से एक दिन पूर्व में अधिवास होता है, लेकिन आंतरिक रूप से जिस दिन हमने गुरु पूजा की तैयारियां प्रारंभ कर दी, उसी दिन से अधिवास हमारा प्रारंभ हो गया। यही अधिवास। इसलिए गुरु जी इस जगत में बताया सब प्रकार से करके दिखाते, साधकोचित आचरण करा पहले उन्होंने। कैसे उन्होंने बताया, प्राण देकर के गुरु सेवा की, गुरु जी के प्रति कैसे शरणागत थे। गुरु जी कहते थे मेरे और त्रिविक्रम महाराज जी के सिर के बाल सारे गंजे हो गए। जो परिक्रमा के लोग आते ना, उनका बूढ़े लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, उनका पहले तो कोई व्यवस्था नहीं होती थी, आजकल तो गाड़ी यहाँ तक आ जाती है भीतर तक, और बस उसको उठा करके रूम में ले जाते हैं लोग। पहले तो सब व्यवस्था नहीं होती थी, तो बैगों को उठा उठा करके दूसरी जगह जाना है, फिर उनको उठा करके चलना पड़ता था। बूढ़े लोग हैं तो गुरु जी, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और सब लोग उठा उठा करके लेकर के जाते। ऐसे करके सेवा करनी पड़ेगी, ये साधकोचित आचरण करके दिखाया। फिर परम गुरुदेव ने उनको मथुरा मठ का दायित्व दिया, तो जो जो परम गुरुदेव करते थे, मतलब प्रचार कार्य करना, भिक्षा करके जीवन यापन करना, प्रतिदिन 2 लाख नाम करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, फिर पत्रिका उन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया हिंदी में। घर घर जाकर के, मथुरा में घर घर जाकर के भिक्षा करते थे। बंगालियों के प्रति लोगों का बहुत बुरा भाव था। बंगालियों को देखकर ही तो दरवाजा बंद कर लेते थे। क्यों? कहते थे काला जादू कर देंगे और हमारे बच्चों को भी ले जाएंगे साथ में, क्या करेंगे पता नहीं। तो गुरु जी ने उनको घर घर जा करके समझाया महाप्रभु कौन है, महाप्रभु की विचारधारा क्या है, हम भी कृष्ण भजन करते हैं। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके तब मथुरा में जो आज प्रचार है, घर घर में जो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को क्या मथुरावासी जानते हैं? हाँ, इतना ही जानते हैं कि कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, यही जानते थे। लेकिन नंद बाबा के पुत्र हैं ये कोई नहीं जानता था, वहां के पंडित तक नहीं जानते थे। गुरु जी ने ये सारा का सारा चीज किया। कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहन किया। धूप में जाते थे, कितनी गर्मी पड़ती है, रात को 11 बजे लौट करके आते थे, इतने हाउस प्रोग्राम कर करके, दिन रात परिश्रम करके। ये है गुरु पूजा, ये गुरु पूजा है। तो ऐसे करके फिर उन्होंने हिंदी में ग्रंथ प्रकाशित किए, जो बंगला भाषा में जैव धर्म इत्यादि ग्रंथ थे। परम गुरुदेव का आशीर्वाद पत्र लिखा उन्होंने, परम गुरुदेव ने उनके। तो इस प्रकार से अपने गुरु की तन मन प्राण देकर के उन्होंने सेवा की, ये साधकोचित आचरण किया, ये गुरु पूजा। उसके पश्चात में उनका दूसरा स्वरूप फिर होता है, आचार्य का भी स्वरूप होता है। फिर आचार्य बन गए वो, तो आचार्य रूप में फिर वो कैसे दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए, शिष्यों को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, कैसे उनको शासन करके सुधारना है, कैसे दूसरे वैष्णवों को सम्मान देना है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सैष्णा अमानिना मान देना, ये सब उन्होंने फिर आचरण करके दिखाया। ये उनका आचार्य की लीला। और सिद्ध महापुरुष की लीला बताए ना, सिद्ध महापुरुष की लीला फिर करते हैं वो, जब वो राधा जी के उनकी सेवा के भावों में डूब करके जब भजन में आविष्ट हो जाते हैं, तो वो सिद्ध महापुरुष की लीला भी करते हैं। तो इस प्रकार के गुरु जी के अनेक सारे स्वरूप हैं। उसमें से हमारे लिए सबसे अधिक प्रयोजनीय है जो उन्होंने साधक की लीला करके दिखाया, एक शिष्य की लीला। उनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, तब हमारी गुरु पूजा होगी। अन्यथा सारा जीवन केवल माला फूल में देने में ही, मिठाई भोग लगाने में, बढ़िया बढ़िया खाना पीना करने में ही निकल जाएगा, और हृदय के काम क्रोध मोह लोभ जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। जब तक गुरु जी जैसा बनने की तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, तब तक व्यास पूजा शुरू भी नहीं होगी। गुरु जी कहते थे सभी को एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी बनना पड़ेगा। बस इस बात को हृदय में धारण कर लिया और रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र पालन करने के लिए चेष्टा शुरू कर दी, बस अधिवास शुरू हो। ये अधिवास, यही वास्तव में व्यास पूजा। हमारे श्रील परम गुरुदेव उन्होंने भी व्यास पूजा के विषय में कुछ बोला है, जो अभी मैंने बताया।
पहले तो परम गुरुदेव वही साहब बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने 4 विभाग किए, 550 सूत्र का संकलन किया, और उसमें एक बात और भी कह रहे हैं परम गुरुदेव, 550 सूत्रों में कहीं भी वेद व्यास जी ने मुक्ति शब्द का उल्लेख नहीं किया है, मुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए जो वेदांत है वो मुक्ति के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है, क्योंकि उसके जो टीका लिखी श्रीमद् भागवत उसमें भक्ति का ही सर्वत्र प्रचार किया है। अब देखो गुरुजी एक बात और कह रहे हैं, विशेष जो ध्यान रखने वाली है इसको, जैसे अभी मैंने बताया कि हम धूप दीप पुष्प दिखा रहे हैं, केवल दिखाने से ही व्यास पूजा नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो शंकर संप्रदाय में यानी कि जो मायावादी लोग व्यास पूजा करते हैं, ये व्यास पूजा नहीं है, ये केवल जगत के लिए दिखावा मात्र, हास्यास्पद है। कैसे? शंकर ने लिखा है ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वह कभी भी आनंदमय नहीं हो सकता, किंतु वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास करना है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म कभी आनंदमय नहीं हो सकता, मतलब गुरु की ही बातों का खंडन कर दिया और उनकी पूजा कर रहे हैं। यही कपटता है, यही कपटता है, ये व्यास पूजा नहीं है, ये कपटता है। इसलिए बाहर से व्यास जी का फोटो लगा लिया, उनको धूप दीप पुष्प माला दे दिया, भंडारा कर दिया, तो इससे व्यास पूजा नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग भी गुरु जी का फोटो लगा लिया है और भीतर में प्रतिष्ठा की कामना, धन की कामना, स्त्री की कामना भरी हुई है, और ऊपर से माला धूप दीप ये सब कर रहे हैं, ये व्यास पूजा नहीं, ये कपटता है। गुरु जी, परम गुरु जी ये बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो गुरु जी की बात ही नहीं मानते, गुरु जी की बात का ही खंडन कर दिया। शंकराचार्य ने क्या किया? वेद व्यास जी की बात का ही खंडन कर दिया। वेद व्यास जी कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात ब्रह्म आनंदमय है, और शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंदमय नहीं है। जो गुरु की बात का खंडन कर दिया तो फिर क्या है? ये व्यास पूजा ही है, ये कपटता है। इसलिए उनकी व्यास पूजा केवल दिखावा मात्र है। जगत में ऐसे ही लोग ज्यादा हैं जो व्यास पूजा के नाम पर केवल दिखावा कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय में ही यथार्थ रूप में व्यास पूजा होती है। श्रील प्रभुपाद द्वारा संग्रहित श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा परिवर्तित व्यास पूजा पद्धति, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ये व्यास पूजा का प्रवर्तन किया था। और परम गुरुदेव कह रहे हैं व्यास पूजा के दिन क्या करना चाहिए? आचार्य, आजकल लोग क्या करते हैं, व्यास पूजा हुई मतलब सारे शिष्य लोग इकट्ठे हो गए, फल फूल माला मिठाई पैसा लेकर के आए, गुरुजी ने अपने चरण बढ़ा दिया कि लो अपनी पूजा करवा रहे हैं, खूब चरणामृत दे रहे हैं, भक्तों को बांट रहे हैं। इनके चरणामृत से क्या? उनके तो चरणामृत ही नहीं है। पहले बात, जिसके चरण है उसका ही तो अमृत होगा। चरण किसके होते हैं? जिसका कृष्ण के साथ संबंध हो गया उसका चरण होता है, बाकी सबका पैर ही है। और बाकी जो लोग हैं जो भजन भी नहीं कर रहे उनके तो खुर हैं, क्योंकि वो नर पशु हैं। खुर जानते ना पशुओं के, वो तो नर पशु हैं इसलिए उनके खुर हैं। जो थोड़ा बहुत भजन साधन कर रहे हैं हमारे चलो कम से कम पैर हैं, और जो सिद्ध हो गए उनके चरण हैं। इसलिए केवल बोलने से चरणामृत नहीं हो जाता है। एक बार गुरुजी पुरी में थे तो गुरुजी को स्नान कराया जाता था, तो नीचे पाइप में से पानी गिरता था तो सब भक्त लोग ले लेते थे, उसको पान करते थे, चरणामृत है गुरुजी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी तो भीतर में थे और एक उनका सेवक अपने पैर धो रहा था, तो लोगों ने सोचा नीचे ऊपर से गुरुजी का चरणामृत गिर रहा है तो उसको ले लिया और पी लिया। तो वो हंसते हुए गया भीतर में, गुरुजी से कहता है गुरुदेव लोग नीचे मेरा चरणामृत पी रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा चरणामृत हो गया, तुम्हारे चरण हो गए? मतलब क्या? बद्ध जीव का चरण नहीं है, इसलिए चरण ही नहीं हुआ तो अमृत कैसे होगा? इसलिए चरणामृत मतलब क्या होता है? जिसका कृष्ण के साथ में संबंध हो गया है उसके ही चरण है, वही पूजनीय है।
तो इसलिए व्यास पूजा के दिन आचार्य अपने गुरु परंपरा, मतलब गुरु आचरण करके दिखाएगा, गुरु स्वयं आचरण करके दिखाएगा। वो अपनी पूजा न करा करके अपने गुरु जी की पूजा करेगा, परम गुरु जी की पूजा करेगा और गुरु परंपरा की पूजा करेगा। ये अपने शिष्यों को शिक्षा देगा, ये व्यास पूजा। इसके अनुसार गुरु पंचक, आचार्य पंचक, व्यास पंचक, सनकादि कृष्ण पंचक, इन सब की पूजा की जाती। देखो व्यास पूजा के दिन किस किस की पूजा की जाती? कृष्ण पंचक, कृष्ण पंचक में श्री कृष्ण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये कृष्ण पंचक हो गया। उसके बाद में व्यास पंचक, व्यास पंचक मतलब वेद व्यास जी, पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतक, ये हो गया व्यास पंचक, इनकी पूजा करेंगे। आचार्य पंचक, आचार्य पंचक में श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, इनकी पूजा करेंगे। सनकादि पंचक, श्री सनक, श्री सनंदन, सनत कुमार, श्री सनातन और विश्वक्सेन, इन पांचों की पूजा करेंगे। गुरु पंचक, गुरु पंचक में हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जिसके जहां से शुरू होते हैं, उसके ऊपर में हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उसके उनके गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उसके ऊपर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उसके ऊपर ठाकुर भक्ति विनोद, ये पांचों की पूजा करेंगे। उपास्य पंचक, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री गौर, श्री गदाधर और श्री गुरु, ये उपास्य पंचक। और पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवासादि और ये सब श्री अद्वैताचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्री श्रीवास पंडित, ये हो गया पंच तत्व। तो इस प्रकार से ये जो पूजा पद्धति है, जो व्यास पूजा की पद्धति है, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने इसका प्रवर्तन किया है। इसलिए हम लोगों को आज के दिन इन सब की उपासना करनी चाहिए। और विशेष रूप से बताया क्या है मुख्य, कि हम अनुष्ठान तो पालन करेंगे, मतलब उनकी तस्वीरें लगाएंगे, उनको माला देंगे, उनको भोग लगाएंगे, ये सब करेंगे, किंतु वास्तव में हृदय से क्या करेंगे? आज के दिन ज्यादा हरि नाम करेंगे, उनके विचारों को समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे, व्यर्थ की कोई बातें नहीं करेंगे विषयों में। ये व्यास पूजा वास्तविक। अब हमारे परम गुरुदेव ने एक आचरण और करके दिखाया, बड़ा विशेष महत्वपूर्ण बात बताया ना, कि हमारे गुरुवर्ग स्वयं पहले आचरण करके दिखाते। उस समय वहां पर श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी थे। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव से तो बहुत जूनियर थे, वो हमारे परम गुरुदेव को शिक्षा गुरु मानते थे। तो इसलिए जब श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य आए और अपने गुरु जी की पूजा करने लगे, तो श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने हमारे परम गुरुदेव को इशारा किया कि पहले उनके चरणों में पुष्पांजलि दो। देखो ये वैष्णवता है, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए पहले उनके चरणों में पुष्पांजलि तुम लोग प्रदान करो। तो उनके सारे शिष्य लोग हमारे परम गुरु जी के पास में आए, तो परम गुरु जी ने कहा नहीं, शास्त्र में वर्णन है प्रथमं तो गुरुम पूज्यम, पहले गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, उसके पश्चात में तुम लोग हमारी भी पूजा इत्यादि कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव ने, देखो इतने उनके शिक्षा गुरु हैं, उनसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन होने पर भी जो शास्त्र की सिद्धांत की बात है उसको वहां पर बोला। मतलब ऐसा व्यक्ति कौन बोल सकता है ऐसी बात, जिसके हृदय में लेश मात्र भी प्रतिष्ठा की कामना नहीं है? नहीं तो खुश हो जाएगा वो तो उल्टा, हाँ मुझे पहले माला मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जब फिर परम गुरुदेव ने ये बोला तो श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने फिर उनकी शिष्यों की पूजा स्वीकार करी, क्योंकि उनके शिक्षा गुरु हैं, उनका आदेश है। लेकिन श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी जीवन भर इस कथा को बोलते थे, कहते थे उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बहुत निकट से देखा,
किंतु इनके जैसा उदार सिद्धांतविद सत्य का निर्भीक वक्ता किसी और को नहीं देगा। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के विषय में ऐसा कहते। तो ये वास्तविक व्यास पूजा है। हम वैष्णवों को कोई मर्यादा नहीं देते, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, तो क्या व्यास पूजा होगी? इसलिए बताए ना, बद्ध जीव व्यास पूजा नहीं कर सकता, लेकिन व्यास पूजा के लिए अपने आप को तैयारी करना है, यही अधिवास है। इसलिए आज के दिन हमको यह संकल्प करना चाहिए कि हम जो गुरु जी हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी विचारधारा है, उसको पालन करने की चेष्टा करेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे तो हमारी व्यास पूजा हुई। और अगले साल जब व्यास पूजा आएगी तो पिछले साल जो संकल्प किया था उसको फिर से सोचेंगे। पिछले साल मैंने ये संकल्प किए थे, डायरी में लिखेंगे, मैंने ये संकल्प किया था, इस एक साल हो गया, मैंने क्या किया। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मतलब व्यास पूजा थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, केवल अनुष्ठान मात्र ही है। बोलो श्री व्यास पूजा तिथि की जय, श्री गुरु पूर्णिमा की जय, श्री भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की जय, तदि शुभ आविर्भाव तिथि की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।